हेलो दोस्तों, आपके क्या हालचाल हैं। और आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं भाई आज लेक्चर नंबर 32 का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 32 में हम बात करेंगे क्लोरीन को बनाने की विधि। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्लोरीन के पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था कि क्लोरीन को बनाने की विधि हम देखने वाले हैं कि क्या क्या विधियां हो सकती, कैसे बनाई जाती है और इनका नाम कैसे पड़ा क्लोरीन। इनके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे भाई, कहाँ से, क्लोरीन गैस के बारे में। तो आज का हेडिंग जो होने वाला है उसको लिख लेना भाई, क्लोरीन बनाने की विधि। क्या भाई? क्लोरीन बनाने की विधि, यानी कि आपको सीधे ओवरऑल क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा क्लोरीन। अब पढ़ना क्या है भाई, जैसे पीछे पढ़ते आ रहे हो ना, जैसे पीछे पढ़ते आ रहे हो, जितना भी पढ़ते हो वो सभी सभी है। क्या है, जैसे कि आपने पहले हर किसी भी तत्व के बारे में पढ़े हो बनाने की विधि। जैसे नाइट्रोजन आपने पढ़ा तो नाइट्रोजन को बनाने की विधि, फिर आपने उसका प्रयोगशाला विधि, जो भी विधि देखना बनाने की विधि, सारी अन्य विधियों में भी देखा। और उसके बाद आपने उसका रासायनिक गुण देखा, फिर उसके बाद भौतिक गुण रासायनिक गुण देखा, उसके बाद हमने उपयोग देखा उसका। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन का भी देखना है। पहले हम बनाने की विधि पे जाएंगे, फिर उनका भौतिक गुण देखेंगे, फिर उनका रासायनिक गुण देखेंगे, देन उनका उपयोग देखेंगे, फिर बात करेंगे क्लोरीन के यौगिकों के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे उसके बाद हम क्लोरीन के यौगिकों के बारे में। तो सारी चीजें सेम होने वाली हैं, बस क्या है थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, बनाने की विधियां चेंज होगी। लेकिन जो जो पीछे के मेथड है ना, मेथड पीछे के जितने चलते आ रहे हैं ना, सभी में मेथड सेम है। क्या है, मेथड सेम है। ठीक है, बातें समझ में आई। थोड़ा सा परिचय के बारे में देख लेते हैं इसका। परिचय, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देते भाई, इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये कहां से, पहले कहां से मिला हमको, कैसे पता चला कि ये क्लोरीन गैस है। तो सबसे पहले एक सीले नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे भाई? सीले नाम के। तो लिखते मैं चल रहा हूं भाई, बताते चल रहा हूं। ठीक है, सीले नाम के साइंटिस्ट थे। सीले, सीले ने 1774 में, कब? 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करके, क्या करके, गर्म करके एक गैस प्राप्त किया, एक गैस प्राप्त किया। देखो भाई, क्या किया गया कि इसमें हमने क्या किया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्लोरीन को मैंने मिलाया और क्या किया भाई, इसमें हमने गर्म किया और एक गैस प्राप्त हुई। अभी गैस कौन सी है हमें पता नहीं है, गैस कौन सी है हमें पता नहीं है, क्योंकि उस समय सीले को ये नहीं पता था ये गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस है क्या है। तो बाद में लोगों ने इसका नाम रखा हुआ था। ठीक है, बाद में इनका नाम रखा गया। जब सीले ने इस गैस को देखा तो क्या कहा भाई, सीले ने इस गैस के गैस प्राप्त किया और बताया कि ये एक नई प्रकार की गैस है, गैस प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने इसी तरीके से प्राप्त करके छोड़ दिया। क्या कर दिया भाई, प्राप्त हुआ, इसके बाद आगे नहीं बता पाया कि क्या चीज है, इनके बारे में ज्यादा इनको पता नहीं था। तो सीले ने सिर्फ बनाया इसको और छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, बर्थोले। कौन से आए भाई? बर्थोले। बर्थोले, बर्थोले ने क्या किया, इसका नाम क्या रखा भाई? ऑक्सी, ऑक्सी, क्या नाम रखा भाई? इसका नाम रखा ऑक्सी क्यूरेटिक, ऑक्सी क्यूरेटिक। क्या नाम रखा भाई? ऑक्सी क्यूरेटिक। ठीक है, अब इनका नाम इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो था वो ऑक्सी अम्ल की तरह दिखता था। ठीक है, ऑक्सी अम्ल पहले बनता था, फिर उसके बाद यानी वो काम करता था। ठीक है, उसके नाम पे इन्होंने रखा भाई, क्या नाम रखा? ऑक्सी क्यूरिएटिक। ठीक है, गैस। ठीक है, इसका नाम ऑक्सी क्यूरिएटिक गैस रखा। बात समझ में आई? क्या किया भाई, उसका नाम क्या रखा? ऑक्सी क्यूरिएटिक गैस रखा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, डेवी। डेवी नाम के साइंटिस्ट आए 1810 ईस्वी में। कब आए भाई? 1810 में। 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट ने, डेवी नामक वैज्ञानिक ने
इसका नाम इसके रंग के आधार पर क्या क्या भाई, इनके रंग के आधार पर इसका नाम, इसके रंग के आधार पर क्लोरीन रखा। क्या रखा भाई? क्लोरीन रखा। क्या रखा? क्लोरीन रखा। क्यों? अब जानते हो, जहां एक बात समझ लेना, जो ग्रीक भाषा है, कौन सी भाई? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में हम क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? जो क्लोरस है, क्लोरस जो शब्द है उसका अर्थ होता है, क्लोरस का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? क्लोरस का जो अर्थ होता है वो हरा पीला। क्या होता है भाई? हरा पीला। क्या किया भाई? हरा पीला। ठीक है, तो एक बात रख लेना, सीले ने जो गैस प्राप्त किया था, जो, लिख लेना, जो हरे और पीले रंग की होती थी। क्या होती है? हरे व पीले रंग की थी। क्या थी भाई? वो हरे और पीले रंग की थी। बातें समझ में आई? क्या था भाई? वो हरे और पीले रंग का था। ठीक है, बात समझ गए? तो इन्हीं के हरे और पीले रंग के नाम पे उन्होंने क्या रखा भाई? इसका नाम जो रखा वो क्लोरीन। क्लोरस से इन्होंने क्लोरीन रख दिया। क्या रखा भाई? क्लोरस से क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक परमाणु का नाम है। किसका नाम है भाई? परमाणु का नाम है। ठीक है, बातें समझ में आई? उसी से, क्लोरस से, उसके रंग के आधार पर इन्होंने क्या रखा भाई? क्लोरीन नाम रखा हुआ। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ गया? ठीक है, ये था इनके परिचय के बारे में थोड़ा से, ये एक चीजें थी थोड़े से बनाने की विधि। पहली बार बना जो भी था क्लोरीन, वो इन्हीं के विधि से बना हुआ था। क्या था भाई? इन्हीं के विधि से बना हुआ, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्लोरीन को मिला के इन्होंने क्या किया था भाई? क्या बनाया था? एक गैस प्राप्त किया था। सीले जो थे उन्होंने सिर्फ क्या किया था भाई? एक इसके बारे में पता किया था। ठीक है, गैस के रंग के बारे में देखा, तो गैस के बारे में बताया था कि एक नई गैस है जो कि बिल्कुल अलग है। ठीक है, और लोगों से अलग है, एक नई गैस है। फिर बर्थोले आए, इन्होंने क्या कहा भाई? ऑक्सीमर्क्यूरेटिक नाम रखेंगे इसका। क्या रखेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेटिक नाम रखा इस गैस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सी अम्ल का था। ठीक है, ऑक्सी अम्लों से बनता था। ठीक है, बातें समझ में आई? फिर डेवी 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट आए। कौन है भाई? डेवी नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? कि इनका जो रंग है उसी के आधार पर इन्होंने क्लोरीन रखा। क्यों? क्योंकि ग्रीक भाषा में जो क्लोरस शब्द होता है उसका अर्थ होता है भाई हरा और पीला होता है। बात से समझ में क्या होता है भाई? हरा और पीला होता है, इसलिए इसका नाम क्लोरीन पड़ा वहां पे, डेवी ने रखा हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई अब हम बात करने वाले, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये परिचय आपकी है। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम क्या? इसको बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई? बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, कैसे बना सकते। तो एक तो विधि आपके पास यही है, किसी को साथ गर्म करोगे तो काम बन जाएगा। क्या होगा भाई? काम बन जाएगा अपना। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेना भाई, क्लोरीन बनाने की विधि। चलो भाई, क्लोरीन बनाने की विधि को देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो भाई बात करते हैं। अब हम पहली बात देखेंगे। अब पहला डाल लेना हेडिंग, बनाने की विधि में पहला डालना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा। कैसे भाई? ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका? HCl का। किसका कराएंगे भाई? HCl का ऑक्सीडेशन कराएंगे, उससे देखेंगे भाई कैसे बन सकता है। ठीक है, तो क्या कराना पड़ता है? कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें। हमें क्या करना है? किसी भी, क्या करते हैं? किसी भी ऑक्साइड को लेके आएंगे, किसी भी ऑक्साइड को लेके आएंगे। जैसे कि पीछे आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड के द्वारा भी करा दे सकते थे। ठीक है, तो लिखना भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर
क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण कराने पर क्या बन जाता है भाई, क्या हो जाता है, क्या होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है भाई, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैसे होती है देख लेना जरा। तो क्या भाई, MnO2, क्या था, MnO2 प्लस में HCl, इसका रिएक्शन कराओगे देखना ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या करेगा भाई, क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा प्लस में H2O बनेगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। क्या होगी भाई, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो। ठीक है, बात समझ गए ना। तो यहां से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो क्या हुआ भाई, यहां पर HCl का हुआ कि नहीं, देखो यहां पर क्लोरीन के साथ क्या है भाई, क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो इसके ऑक्सीकरण द्वारा क्लोरीन बना कि नहीं भाई, बना कि नहीं। ऑक्सीकरण कराने के लिए कौन आया भाई, ये आया। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। इस तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, इस तरीके से इनको बना सकते। कोई और भी इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते भाई, किसी और को भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। क्या करेंगे भाई, K2Cr2O7, इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्या करेंगे भाई, HCl लगा देंगे, क्या बनाएगा भाई, KCl तो बाहर हो जाएगा, क्या होगा, लवण बनेगा। KCl प्लस में Cr2O3 प्लस में क्या बनेगा भाई आपका, क्लोरीन H2O बनेगा, H2O जल बनेगा प्लस में क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी। इस तरीके से बनता है। क्या होता है भाई, इस तरीके से रिएक्शंस होती है और इस तरीके से इसके अंदर बनता है। बातें समझ गए हो, बातें आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, बात समझ में आई ना। सॉरी एक मिनट, हाँ बातें समझ में हो, हाँ एक मिनट यहाँ पे देख लेना। यहाँ पर क्या होता है भाई, CrCl3 होता है। क्या होता है, CrCl3, इसको ध्यान रखना। क्योंकि ये भी लवण बनेगा, ये भी क्या बनेगा, लवण बनेगा। देखो कैसे बनता है भाई, इसका बनने का क्या मतलब क्या है, ये लवण भाई जल में डालोगे क्या बनेगा, K प्लस बनेगा, 2 K प्लस बनेगा और Cr2O7 बनेगा, -2 बनेगा, यही बनता है। इसको जल में डालोगे क्या बनेगा भाई, H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। इसका माइनस और इसका प्लस क्या होगा भाई, जुड़ जाएगा आपस में। क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या है, कोई क्लोरीन क्या है, ज्यादा मात्रा में। तो ऐसा मत खत्म कर दें कि इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया और खत्म हो गया क्लोरीन, नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको भी, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि क्लोरीन ज्यादा मात्रा में। ठीक है, यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से इसका ऑक्सीजन लेके ये हाइड्रोजन क्या होगा भाई, H2O बन जाएगा और इसका क्लोरीन लेके ये क्रोमियम जो है वो क्या करेगा, CrCl3 बनाएगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बातें समझ में, इससे भी काम करा सकते हो, इससे भी काम करा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ। यही जो विधि है ना आपका, ये जो विधि है वही प्रयोगशाला विधि। क्या भाई, यही प्रयोगशाला विधि है। एक बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना, प्रयोगशाला विधि लिखना हो तो इसी विधि को लिखोगे। तो प्रयोगशाला विधि मैं लिख देता हूं यहीं पे, प्रयोगशाला विधि। ये जो विधि है अपनी वो क्या भाई, प्रयोगशाला विधि। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं प्रयोगशाला विधि के लिए कोई अलग से लिखूंगा नहीं, ये यही में हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में पहली बार इसी से बनाया गया, अभी भी बनाया जाता है। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते थे, KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्या कर सकते हैं भाई, KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते हैं भाई, देखना जरा कैसे कर सकते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्या करेंगे, HCl के साथ लगाओगे, क्या होगा भाई, आप जानते हो क्लोरीन गैस तो बनने वाली है, क्या बनेगा, KCl बनेगा। क्या बनेगा, KCl। क्या भाई, ये क्या है, K प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, प्लस बनेगा क्या, Mn। एक बात समझ लेना, इसका जो धातु होगा, इसके अंदर का जो धातु होगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा, MnCl2 बनेगा। प्लस में जल तो देख ही रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, जल तो देख ही रहे हो, प्लस में क्लोरीन गैस। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। इतने क्लोरीन के क्या कर सकते हैं भाई, ये सभी में क्या हो रहा है भाई, क्लोरीन सभी में देखोगे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखना, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई,
ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो क्लोरीन के पास, सभी के पास हाइड्रोजन है, उधर जाके देखोगे क्लोरीन, किसी क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या है भाई, किसी भी क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से भाई काम कर सकते हैं, इनको इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और विधि है इसका, हाइपोक्लोराइटों के द्वारा। क्या कर सकते हैं, हाइपोक्लोराइड के द्वारा हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी विधि डालना, तो प्रयोगशाला में विधि यही मैं बता देता हूं भाई, यही प्रयोगशाला विधि है, इसको ध्यान रखना। क्या करना भाई, प्रयोगशाला विधि यही है अपना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा। ठीक है, बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा। ठीक है, बात समझ गए ना भाई, बातें समझ गए हो? ठीक है, आप समझ गए हो। ठीक है, बात समझ गए हो। चलो आगे की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हाइपोक्लोराइटों के द्वारा। किसी का भी हाइपोक्लोराइट लेके आओगे, किसी भी धातु का हाइपोक्लोराइट लेके आओगे, आप काम कर जाएगा। अब ये आप पूछना भाई हाइपोक्लोराइट क्या होता है, ये फटाक से क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखना है, फटाक से लिखना, किसी भी धातु का हाइपोक्लोराइट लिखना है जरा। तो किसी भी धातु का हाइपोक्लोराइट के बारे में पीछे मैंने बताया भी था, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने पीछे इस चीज को बताया हुआ था, जरा बताना तो भी कमेंट करके। किसी भी धातु का हाइपोक्लोराइट लिख के दिखाना मुझे। क्या करना है, मुझे लिख के दिखाना भाई, फटाक से लिखोगे, मैं देख लूंगा भाई आपका। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना? कोई भी भाई कमेंट बाजी नहीं, कमेंट में कोई लिखता उगता है नहीं इसका। ठीक है, बात समझ में आई भाई ना? क्या करना भाई, फटाक से क्या लिखो, किसी भी धातु का हाइपोक्लोराइट के बारे में लिखो। क्या लिखोगे भाई, दूसरा विधि लिखना, हाइपोक्लोराइटो। हो सकता है ब्रोमाइटो भी ब्रोमाइडो हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना भाई, क्लोराइड ही देखना है। क्यों? क्योंकि हमें क्लोरीन गैस निकाला, ना कि ब्रोमीन निकालना है। बात है समझ में आई। क्लोराइटों से कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे, किसी भी धातु के हाइपोक्लोराइड से क्या करते हैं भाई, हम रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कराते हैं। किसकी रिएक्शन कराते हैं भाई, HCl की कराएंगे। किसकी कराएंगे, HCl की कराएंगे। अब हाइपोक्लोराइड क्या होता है भाई, हाइपोक्लोराइड क्या होता है, आपका जो OCl होता है, क्या होता है, OCl होता है, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। बात को ध्यान रखना। तो एक तरीके समझ जाना, क्या लिखेंगे भाई, NaOCl, इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। KOCl, इसे बोलेंगे सोडियम पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, CaOCl2। बस यहाँ पर Cl2 लग जाता है, ये भी हाइपोक्लोराइड ही है, बस क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम एक और है, ब्लीचिंग पाउडर। नाम जानते हो आप, क्या जानते हो भाई, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और नाम है, क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बात को ध्यान रखना, बात को क्या करना भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आए तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी धातु को कर सकते हो। तो मैं किसी एक का लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं भाई, क्या करोगे भाई, क्या लिखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक से कराने पर, किससे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है भाई, क्लोरीन गैस प्राप्त होती। कैसे होती देख लेना जरा। ये क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसकी क्या कराओगे भाई, HCl से कराओगे। क्या बनेगा, आप जानते हो, ये हाइपोक्लोराइड किसी से अभी कराओगे तो फटाक से NaCl टूट जाएगा, क्या होगा, लवण बना लेगा। क्या बनाएगा भाई, लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, आप जानते हो, क्लोरीन गैस तो हमें निकालना ही है। क्लोरीन गैस निकाल दिए तो बचा क्या भाई, इसका हाइड्रोजन बचा और इसका ऑक्सीजन। और जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भाई, जल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे भाई, जल का निर्माण करेंगे। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस तरीके से इनको काम करा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना भाई, समझ गए ना?
ठीक है, इसी तरीके से काम कराने वाले हैं, इसी तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि HCl से इस्तेमाल कर सकते हो, HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कोई अम्ल भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, अम्ल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो ये निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा मैं, दूसरा एग्जांपल दिखाऊं मैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर हम HCl ना लेके हम क्या कर सकते हैं भाई, H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि आप HCl ही लेके चलो, ठीक है, HCl ही लेके चलो तभी काम बनने वाला है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लोरीन ना होता है तब यहाँ पर हम HCl लगाते हैं। क्यों, कि देखो पिछले वाले अभी अभिक्रिया में आपने देखा था क्या था, MnO2 था, तब हमने HCl लगाया था। क्या लगाया था भाई, HCl लगाया हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन था नहीं, तो यहाँ से क्लोरीन निकालने के लिए। ठीक है, बातें समझ में आई, यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर H2 कोई भी हम HNO3 भी लगा सकते थे। ठीक है, बात समझ में आई। क्या बनेगा भाई, CaO प्लस में क्या बनेगा, सॉरी लवण बनेगा ना, इसका लवण बनेगा तो क्या बनेगा भाई, CaSO4 प्लस में क्या बनेगा भाई, क्लोरीन गैस बनेगी, ये तो पता ही है। आगे क्या बनेगा आपका, क्या बनने वाला है भाई, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। बात को ध्यान रखना, CO मत निकाल देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लवण बनने वाला है। क्या बनने वाला है, लवण बनने वाला है। बातें समझ में आ रही है ना, क्या बनने वाला भाई, लवण बनने वाला है। तो यहाँ पर वही चीज निकालोगे जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए हो। ठीक है, इस तरीके से बात कर लेंगे भाई। अन्य विधियों में ये मतलब सब विधि में 2 विधि आपको पढ़ा दिया गया है। क्या क्या था, पहला था आपका कि दूसरा बात है हाइपोक्लोराइड के द्वारा, दूसरा तीसरा था पहला जो था आपका किसी भी अम्ल का, मतलब किसी भी अम्ल नहीं कह सकते, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण द्वारा। क्या था, पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा जो है आपका क्या भाई, आपका हाइपोक्लोराइड के द्वारा। कोई भी हाइपोक्लोराइड, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते थे, KOCl। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, HCl डाल दोगे तो भी काम कर जाएगा। क्या बनाएगा भाई, KCl प्लस में क्लोरीन गैस प्लस में H2O, सेम तरीका। ठीक है, सेम तरीका। आसान है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है भाई। ये क्या है भाई, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना भाई। तो इस तरीके से काम करने वाले, इस तरीके से बनाने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब भाई बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, रफ कर देता हूं भाई। चलिए बात करते हैं भाई। अब प्रयोगशाला विधि थोड़े से देख लेते हैं कैसे बनाई जाती है। थोड़े से स्ट्रक्चर में बना के दिखा देता हूँ प्रयोगशाला में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ती है इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए। विधि तो वही है जो मैंने नीचे दिखाया, रिएक्शन दिखाया था, लेकिन रिएक्शन कराने का तरीका मैं दिखा देता। कभी आप लैब में गए, आपसे पूछ लिया भाई आपने प्रयोगशाला में क्लोरीन को बनाया तो कैसे बनाया, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ यहीं पे। क्या करता हूँ भाई, यहीं पे दिखा देता हूँ कैसे बनाई जाती, कैसे स्ट्रक्चर होंगे आपके। ठीक है, वो बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो बातें कर लेते हैं। तो भाई डाल देना, पहले आप हेडिंग डालोगे प्रयोगशाला विधि। क्या डालोगे, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बातें समझे। प्रयोगशाला विधि देखनी तो कैसे प्रयोगशाला में काम कर, रिएक्शन तो वही है, सेम है, रिएक्शन सेम है, ओवरऑल मैं दिखाऊंगा रिएक्शन सेम है। ठीक है, बातें समझ में। तो पहले काम कैसे करता है वही देखना है। क्या करना है भाई, वही काम देखना है कि कैसे काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, समझ गए तो लिखना भाई, क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण क्या होता है भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक को गर्म करके किया जाता है। बात समझ में क्या था भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को गर्म करके किया जाता है। ये बातें ध्यान रखना, इस बातों को ध्यान रखना। तो देखो क्या होता है भाई, क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीज जो पीछे लिखा हुआ था मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये HCl है, इसको क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। क्या बनता है, मैग्नीज Cl2, मैग्नीज Cl2 MnCl2 प्लस में
H2O प्लस में क्या बनता है, Cl2 बनता है। ये गैस बनती है। आप जानते हो बैलेंस करना तो आसान है। क्या भाई, बैलेंस करना आसान है। ठीक है, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, चलिए बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग हो गई। ये तरीका होता है भाई बनाने का। लेकिन ये देखो, ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है ये एक पद में नहीं होता, ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये दो पदों में रिएक्शंस होती है। कितने पद में होती है भाई, दो पद में होती है। देखना, जैसे ये लिखोगे, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। कितने पदों में, दो पदों में होती है। ठीक है, पहला जो पद है, पद पद फर्स्ट। ठीक है, जो पहला पद होता है उसमें क्या करता है ना, MnO2 का चूड़ क्या करता है, HCl से अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, MnCl3 का घोल देता है। क्या देता है, घोल देता है। बातें समझ में, क्या करता है भाई, MnCl3 से का घोल देता है। बातें समझ में आई। देखो कैसे देता है भाई, पहली बार जो रिएक्शन करेगा MnCl2 क्या करेगा भाई, HCl से अब क्या करेगा, तो क्या बनाएगा भाई, MnCl3 प्लस में H2O प्लस में क्लोरीन गैस, ये निकलता है। पहले ये देता है, ठीक है, इसको देता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसको मैं रेडी कर देता हूं। बात समझ में, इसको पहले देता, यही MnCl3 क्या करता है, दूसरे पद में, सेकंड में। ठीक है, पद सेकंड में क्या होता है भाई, ये क्या लिखोगे, MnCl3 का घोल, यहां पे भी Cl2 देता है, यहां पे भी क्लोरीन गैस देगा, यहां पे भी क्लोरीन दे देगा। ठीक है, क्या हुआ, MnCl3 का घोल गर्म होकर क्या करता है भाई, गर्म होकर क्या करता है, वो MnCl2 व Cl2 गैस देता है। क्या करता है, MnCl2 व Cl2 गैस देता है। किस तरीके से, क्या कर सकते हैं भाई, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। क्या करता भाई, ऊपर लिख देता हूं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। क्या होगा भाई, इसी के ऊपर लिखना, क्या होगा, ये MnCl3 है, क्या है भाई, ये MnCl3 है, ये MnCl3 क्या करेगा, गर्म होगा। क्या होगा भाई, गर्म होगा। ये भी पहले गर्म ही किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, गर्म किया जा रहा है, गर्म होगा। क्या बनेगा भाई, MnCl2 प्लस में क्लोरीन गैस बनेगी। वो बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंस कर लेना, दो 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 दूनी चार, दो छह। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ गए ना भाई, बातें आप समझ गए हो। चलिए, ठीक है, बातें समझ में आई। ये इस तरीके से बात करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई, पहले ये क्या करता है, MnCl3 क्या करेगा, MnCl3 का जो घोल होगा ये फिर से गर्म होता है और क्या बनता है, MnCl2 बनेगा और Cl2 गैस निकल जाएगी बाहर। ये तरीका होता है। इसको कैसे सेटअप करेंगे प्रयोगशाला में, कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। विधि पूछता है उसका कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो सावधानियां भी कुछ बरतनी पड़ती है, तो उसी की बात करते हैं भाई। आगे हम बात करेंगे, चलो भाई बात करते हैं आगे इनकी विधि की, सॉरी हाँ, इनकी विधि की बात करते हैं, कैसे इन्होंने सेटअप किया हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं फिगर बनाऊंगा, उसके साथ साथ क्या बनाऊंगा भाई, विधि बनाऊंगा। ठीक है, विधि दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। प्रयोगशाला जो विधि थी उसी का विधि लिखना है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि थी उसी का विधि लिखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, पहली बात तो इनको बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्या होता है, एक स्टैंड लेते हैं इस तरीके से, स्टैंड लेंगे, साइड में कर लेता हूं मैं इसको, देख लेना भाई, स्टैंड लेते हैं, कैसे बनाया जा रहा है देख लेना थोड़ा। ठीक है,
ये स्टैंड हो गया अपना। ठीक, बात समझ में आई। ये क्या हुआ भाई, स्टैंड हो गया अपना। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक फ्लास्क रख देते हैं। क्या रखते हैं भाई, फ्लास्क रख देते हैं। क्या रखते हैं भाई, फ्लास्क। और फ्लास्क को क्या करते हैं भाई, ऐसा बनाते हैं फ्लास्क में, इस फ्लास्क में दो छेद होते हैं, सारे बंद होते हैं, सारे क्या होते हैं भाई, बंद होते हैं। लेकिन इसमें दो छेद होते हैं, सभी बंद होते हैं। पूरा कार्क लगा के दो छिद्रों वाले कार्क से इसे क्या करते हैं भाई, बंद कर देते हैं। कितने छिद्र वाले से, दो छिद्रों वाले से। दिख रहा है दो छिद्र, छोटे दिख रहे होंगे, एक मिनट में बड़ा बना देता हूं। मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, बात समझ गए। ध्यान से जरा देखना, क्या करना भाई, ध्यान से देखना है आपको। कैसे बनाए जा रहे हैं वो भी देखते रहना भाई। कैसे ना, कभी कभी होता है ना, भूल जाते तुम लोग, भूल जाते हैं बिल्कुल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये भूल जाते, देख लेना भाई। दो दिख रहा है, दो दिख रहे, दो छिद्र दिख रहे हैं। ठीक है, दो छिद्रों वाला दिख रहा है हमें। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, कोना कार्क लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, कार्क लगा हुआ है दो छिद्रों वाला। क्या करते हैं, एक में क्या करते हैं हम लोग, एक में क्या बढ़ते हैं, एक में निकास नली डालते हैं, इसको क्या करते हैं, इससे पिन कर देते हैं। क्या करेंगे भाई, पिन कर देंगे स्टैंड में, इसे क्या करेंगे, स्टैंड में पिन कर देंगे। ठीक है, स्टॉप पिन कर देते हैं। अब क्या होगा भाई, इसके अंदर हम क्या डालते हैं भाई, इसके अंदर हम चूड़ डालते हैं। किसका चूड़ डालेंगे, किसका चूड़ डालेंगे, हम डालेंगे MnO2 का। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसका एक नली से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक नली से लगा देते हैं, इसको एक नली लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक नली लगा देते हैं। इस नली को क्या करते हैं भाई, हम वहां से एक नली लगाते हैं, पूरा अंदर तक डीप करते हैं। उस जो छिद्र था ना, जो छिद्र था ना, उसी में एक नली डालते हैं, सीधे सीधे एक नली डाल देते हैं। दूसरी नली जो होती है वो होती है निकास नली। क्या होती है भाई, निकास नली होती है। ठीक है, कौन सी नली होती है भाई, निकास नली होती है। ठीक है, कौन सी नली है भाई, निकास नली है। निकास नली, निकास नली का मतलब समझते हो, निकलने वाली नली। ठीक है, बातें समझ भाई। इसमें क्या करते हैं हम भाई, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें करते हैं हम HCl लगाते हैं। क्या डालते हैं, HCl को डालने के लिए है, और इसमें से जो गैस बनेगी उसे निकलने के लिए। क्या है, जो गैस बनेगी उसे निकलने, ऐसा सेटअप करते हैं। और यहां पर लगाते हैं बर्नर। क्या लगाएंगे भाई, बर्नर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बर्नर लगा हुआ। अब क्या करते हैं भाई, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अब ये क्या होगा भाई, अपना स्टैंड है। क्या है, स्टैंड लिख लेना, स्टैंड है। ये पिन है, पिन किया हुआ है। ये निकास नली है, निकास नली, ये नली है। क्या है भाई, नली। ठीक है, ये फ्लास्क है अपना, फ्लास्क। ठीक है, ये फ्लास्क है, और इसके अंदर क्या है भाई, MnO2 का चूड़ा। इस नली से क्या डाला जा रहा है भाई, इस नली से HCl डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, HCl अम्ल है। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। ये क्या है भाई, अपना बर्नर है। क्या है, बर्नर।
अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये बर्नर हो गया, ठीक है, बातें समझ में। अब क्या होता है भाई, इसमें से हम जैसे इसको गर्म करते हैं, इस नली को हम क्या करते हैं, पूरा नीचे तक डुबा देते हैं। क्या करते हैं, उसके चुड़ के पास ले जाकर गिराते हैं। क्या करते हैं, अब ऐसा मत करते ना कि नली को यहीं पे तक छोटा कर दे और टिप टिप गिरेगा, तो हो सकता है वो चींटे उड़ेंगे और हो सकता है इसके साथ लगेगा और ये ब्लास्ट कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, ब्लास्ट कर सकता है, इधर उधर लगेगा, शीशे पे लगेंगे, छींटे पड़ते हैं ना जब अम्ल के, तो वो क्या करता है, संक्षारक का काम करता है अम्ल, और उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉयड कर सकता है। इसके क्या कर सकता है भाई, इसकी कांच के जो सरफेस है, इसका जो दीवार है कांच का, जो अगर फ्लास्क वो टूट सकता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं भाई, इसकी नली जो होती है वो डायरेक्टली इसके पास गिराते हैं कि आराम आराम से गिरे। क्या करे, आराम आराम से गिरे, ठीक है। बातें समझ में आई, सेटअप समझ में आया भाई, सेटअप समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विधि देखनी है भाई, क्या करनी है, विधि देखनी है। अब समझते रहना कैसे बताया जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बताया जा रहा है, ठीक है, विधि में कैसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, एक दो पेंदी वाले, क्या करेंगे भाई, दो, क्या बोलेंगे, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या करेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेकर उसके मुख पर क्या करते हैं, एक गोल पेंदी वाला क्या करेंगे, फ्लास्क रखेंगे। क्या लिखोगे भाई, एक गोल पेंदी वाला, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे। फ्लास्क में क्या करेंगे भाई, MnO2 लेकर, क्या करेंगे भाई, लेकर फ्लास्क में दो छिद्र कर लेते, कितने, दो छिद्र कर लेते हैं, दो छिद्र कर लेते हैं, ठीक है। दो छिद्र हुआ, एक में क्या करते हैं भाई, एक में निकास नली लगाते हैं। क्या करते हैं, एक में निकास नली लगाते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, थिसिल कीप लगाते हैं। क्या करते हैं, एक छिद्र में क्या करेंगे भाई, थिसिल कीप। तो लिखोगे, थिसिल कीप का मतलब समझते हो, इसी को थिसिल कीप भी कह सकते हो, थिसिल कीप, ठीक है, या नली भी कह सकते हो, थिसिल कीप। एक, सॉरी, ऐसे लिखोगे, एक छिद्र में क्या करते हैं, थिसिल कीप, थिसिल कीप, व दूसरे छिद्र में, दूसरे छिद्र में क्या करते हैं भाई, दूसरे छिद्र में निकास नली लगाते हैं, निकास नली लगाते हैं, लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो भाई, पहले छिद्र में क्या करते हैं भाई, ये कहते हैं थिसिल कीप। थिसिल कीप का मतलब ऐसा कीप जो किसी चीज को अंदर डालने के काम आए। क्या करे, थिसिल कीप का मतलब होता है किसी चीज को अंदर डालने का काम आए, ठीक है। एक में थिसिल कीप लगाते हैं, दूसरे में निकास नली लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, निकास नली लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, थिसिल कीप के माध्यम से क्या करते हैं भाई, थिसिल कीप के माध्यम से, थिसिल कीप के माध्यम से क्या करते हैं भाई, सांद्र HCl अम्ल डालते हैं। क्या करते हैं भाई, सांद्र HCl अम्ल डालते हैं। देखो सांद्र HCl अम्ल डाला गया कि नहीं भाई, इसके किसके माध्यम से, थिसिल कीप के माध्यम से। अब क्या करते हैं, फिर उसके फ्लास्क को क्या करते हैं भाई, उसके फ्लास्क को गर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई, तो डालते हैं। अब क्या करेंगे, बर्नर के माध्यम से क्या करते हैं, फ्लास्क में मिश्रण को, फ्लास्क में मिश्रण को गर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई,
गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है भाई, जिससे क्या होता है भाई, जिसमें या जिसमें निकास निकास नली द्वारा निकास नली द्वारा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। क्या होती है भाई, बाहर निकल जाती है। क्या होती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। बातें समझ में आई, क्या करते हैं भाई, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, ये बात है समझना। ठीक है, क्या करते हैं भाई, ये पहली बात समझना, क्या कर रहा भाई, इसमें क्या हमने MnO2 का चुड़ लिया, फिर इसमें मैंने एक थिसिल कीप लगाया और उसके सहारे से मैंने सांद्र HCl डाला। क्या डाला भाई, सांद्र HCl डाला। ठीक है, पड़ गया भाई, ये क्या हुआ, जाके उसके अंदर घुला, चुड़ के अंदर घुलेगा और एक मिश्रण बनाएगा। क्या बनाएगा, एक मिश्रण बनाएगा। अब इस मिश्रण को क्या करते हैं भाई, हम गरम बर्नर के सहारे क्या करते हैं, इसको गरम करते हैं। ये क्या कीप लगा हुआ है बंद ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ऐसे लगाते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म होगा तो क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगी, इसके अंदर क्या होगी, रिएक्शन होगी, फिर कीप को बंद करते हैं। थिसिल कीप को मतलब फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। अब क्या होगा, गर्म होगा तो आप जानते हो रिएक्शन पीछे आपने पढ़ी है, पीछे रिएक्शन पड़ी है, MnO2 और HCl को गर्म कर दो तो क्या बनेगा, उसके अंदर से क्लोरीन गैस निकलेगी, और क्लोरीन गैस क्या होगी, निकास नली के द्वारा बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये जो निकास नली के द्वारा क्लोरीन गैस निकली है, अभी वो अशुद्ध है। क्या भाई, अशुद्ध है। अब उसे करना है शुद्ध, हमें क्या करना है भाई, शुद्ध करना है। अब शुद्ध करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वही देखना है। क्या करना है भाई, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे जल में प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर हो सकता है क्या अशुद्धियां हो सकती है, क्या अशुद्धियां हो सकती है, पहले ये समझो क्या हो सकती है, अशुद्धियां हो सकती है भाई, HCl की अशुद्धियां हो सकती है। क्या क्या, क्यों, क्योंकि इसमें HCl ही डाला गया। क्या डाला गया, HCl डाला गया, HCl के माध्यम से ये हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके क्लोरीन के साथ साथ HCl भी घुल के आ गई हो। तो क्या करते हैं, HCl को हम क्या करते हैं, पहले हम इसको पूरे क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, जल में डालते हैं। क्या करते हैं, जल में डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो जल में डालते हैं, तो क्या करता है, जल में और HCl क्या करता है, रिएक्शन कर जाते हैं। क्या होते हैं, HCl अब क्या करेगा और क्या बनाएगा भाई, आप जानते हो जल में HCl को डालने पे क्या होता है भाई, बात समझना, ये हो गया, बात समझ भाई। अब क्या होता है भाई, जानते हो गैसी, क्योंकि जो क्लोरीन निकली हुई है, क्या निकली हुई है भाई, क्लोरीन निकला हुआ है। क्या है, क्लोरीन, जो कि गैस के रूप में, क्या है, कैसा है भाई, गैस के रूप में। अब जानते हो यदि इसके साथ HCl भी है, क्या भाई, HCl है, तो वो भी तो गैस के रूप में ही होगा, वो भी क्या होगा भाई, गैस के रूप में होगा। और HCl जानते हो, जो HCl होता है वो गैसी HCl जल में घुल जाता है। क्या करता है, जल में घुल के वो अम्लीय हो जाता है। क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा कि गैसी HCl क्या होता है भाई, अम्लीय नहीं होता है, परंतु जली HCl अम्लीय होता। क्यों, ये शब्द आपने पहले कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर गैसी HCl अम्लीय नहीं है, ये जल में डालता है और H+ बनाता है, H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। इन्हीं की वजह से ये अम्लीय हो जाता है, फटाक से उसी के अंदर घुल जाता है। क्लोरीन गैस भी घुलती है भाई, क्लोरीन गैस घुलती है, लेकिन वो गैस के रूप में ही निकलती है। क्या होती है, गैस के रूप में ही, बुलबुले के रूप में निकल जाएगी। अब बुलबुले के रूप में निकलेगी तो हो सकता है उसके अंदर, अब क्या हुआ, फायदा क्या होगा, उससे घाटा क्या हो जाएगा, एक और चीज डिफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, कि ये जो जल है ना, इसी के साथ मिल जाता है। क्या होता है, यानी ये क्लोरीन गैस थी, अब वो जल की अशुद्धि आ गई उसे। आपने HCl तो हटा लिया, अब कौन सी आएगी भाई, जल की अशुद्धि आ गई। जल की अशुद्धि आने के लिए हम क्या करते हैं, उसी HCl को, क्लोरीन गैस को H2SO4 से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं, H2SO4 से गुजारते हैं, तो ये क्लोरीन गैस शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, शुष्क हो जाती है। बात समझ में आई, देखो जैसे ये सारी चीजें हो गई है। एक मिनट मैं इसको रफ करता हूं, फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया भाई, ये हो गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो तो लिख लेना इस चीज को, जो भी करना कर लेना। फिर देन हम बाद में इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, इनके की शुद्ध करने की विधि। क्या करेंगे, शुद्धियां दूर करने की विधि। ठीक है, बात समझ में आई। ये इसको क्या करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, तब देखते हैं आगे इसको। चलिए भाई बात करते हैं, अब मैं इसको थोड़े से रफ करता हूं, देखो इनको रफ करता हूं, अभी इसको रहने देता हूं। ठीक है, ये विधि थी, पूरी पूरी विधि थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शुद्ध क्लोरीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई,
शुद्ध क्लोरीन की बात करेंगे। ठीक है, पढ़ाई चल रही है भाई? तो टाइम वाइम है नहीं आपके पास, ठंडी भी लग रही होगी आप लोग को। ठीक है भाई, ठंडी को थोड़े से टाटा बाय बाय करना, और क्या करना भाई, आपको पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, बातें समझ में आई? अब लिख लेना भाई शुद्ध क्लोरीन। क्या लिखोगे? हेडिंग डाल लेना, शुद्ध क्लोरीन। ठीक है, अब निकास नली से हमें क्या प्राप्त होता है भाई? क्या होता है प्राप्त? निकास नली से हमें अशुद्ध क्लोरीन प्राप्त होती है। क्या होती है भाई? निकास नली से, या फिर लिखोगे अशुद्ध, या लिख सकते हो क्लोरीन में, क्लोरीन Cl2 में, क्लोरीन में क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? HCl व HCl की अशुद्धियां होती। क्या होती है भाई? HCl की अशुद्धियां होती है। होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। क्या करते हैं? इस अशुद्ध क्लोरीन को पहले जल से प्रवाहित करते हैं। जल में प्रवाहित करते तो क्या होगा भाई? जल HCl की अशुद्धियों को, HCl की, या फिर लिख सकते हैं जल में क्लोरीन व HCl दोनों अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? घुल जाती है, घुल जाती है। क्या हो जाए भाई? HCl घुलकर अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तथा क्या होता है भाई? अम्लीय हो जाता है, तथा क्लोरीन बाद में जल वाष्प लेकर, वाष्प लेकर निकल जाती है। क्या होती है भाई? निकल जाती है। क्या होती है? जल वाष्प लेके निकल जाती है, फटाक से निकल जाती है। अब निकलेंगी जो वो जल वाष्प, उसके साथ अब पहले क्या था? क्लोरीन गैस का, क्लोरीन का अशुद्धि थी, अब क्लोरीन हट गई, अब किसकी अशुद्धि आ गई भाई? जल की अशुद्धि आ गई। अब जल को अशुद्धि हटाने के लिए क्या करते हैं? जल की अशुद्धि हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जल की इस क्लोरीन को H2SO4 में प्रवाहित करने पर क्या होता है भाई? जब जल में इसको H2SO4 में प्रवाहित करोगे तो ये क्या करता है? क्लोरीन को शुष्क कर देता है। क्या करता है भाई? शुष्क कर देता है, जिससे क्लोरीन शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? शुद्ध हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? बात खत्म भाई, बातें खत्म हो गई। क्या हो गया भाई? शुद्ध हो जाती है। ये क्लोरीन क्या हो गई भाई? शुद्ध हो गई। कैसे? इसको क्या करोगे? H2SO4 में गुजारोगे तो H2SO4 क्या करता है? जल को लेके फिर अपने आप को अम्लीय करता है। क्या करता है? अपने आप को अम्लीय करता है, और क्लोरीन से कोई लेना देना जल का, सॉरी इनका, क्लोरीन से और H2SO4 का कोई लेना देना नहीं होता। क्या होता है? क्लोरीन और H2SO4 का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो जल को लेके अपने आप को अम्लीय कर देता है, अपने कंसंट्रेशन को क्या करता है भाई? कम कर लेता है, और ये क्लोरीन को सूखा कर देता है। क्या करता है? क्योंकि क्लोरीन में क्या था? क्लोरीन में जल घुला था, यानी कि क्लोरीन गीला हो गया था। अब क्लोरीन को क्या हुआ? जल निकाल लिया, तो क्या होगा भाई? क्लोरीन सूखा हो गया, और आराम से क्लोरीन शुद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। यही बातें करनी है, बस यही लिखना है आपको। ठीक है, इसी निकास नली को क्या करते हैं? पहले जल में डालते हैं। इसी निकास नली को पहले यहाँ पे क्या करेंगे भाई? जल लगा देंगे, इसमें डालेंगे, तो क्या करेगा?
इसमें जल है, क्या है भाई, जल है। अब इस जल में जाएगा तो क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, इस जल में क्लोरीन गैस प्लस में H2O निकलेगा, क्योंकि जो HCl था वो इसी के अंदर क्या हुआ, रुक जाएगा। क्या हुआ, HCl इसी के अंदर रुक जाएगा और अम्लीय बन के उसी में रुक जाएगा। अब क्या हुआ, ये जल के साथ निकल जाएगा। क्या हुआ, क्लोरीन और जल दोनों साथ में निकलेंगे। इसको क्या करेंगे भाई, हो जाए तो बता देना भाई। इसको पहले कर लो, फिर इसको मैं कर रहा हूँ। इसको फटाक से लिख लो, क्या करो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो, जैसे भी करना हो कर लो फटाक से, फिर आगे की मैं बातें करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, आगे की बातें मैं करता हूँ। ठीक है, बात समझ में, ठीक है। चलिए ये खत्म होगा। चलिए मैं इसको देखो, और से थ्योरेटिकल चीजें समझ जाओ। ये कहाँ से, देखो इसको मैंने लाया। अब ये क्या करते हैं, यहीं पे एक जल डाल देते, क्या डालते हैं इसमें, जल घोल देते, जल घोलते हैं। अब इसी को क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं। क्या करते हैं, निकालते हैं। पूरा जल भरा भरा हुआ ठंडा, तो क्या करते हैं, इसमें से आता है, क्या आता है, इसमें से जो निकास नली से निकली हुई है क्लोरीन निकलेगी, क्या निकलेगी, HCl निकलेगा। क्लोरीन निकला और HCl दोनों घुल के निकला हुआ, क्या निकला हुआ है, HCl निकला हुआ, अशुद्धि के रूप में आया। अब क्लोरीन क्या हुआ, इससे HCl क्या हुआ, इसी के अंदर रुक जाएगा। ये जो HCl इसी के अंदर आएगा और घुल के अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा, वहीं पे रुक गया, HCl रुक गया। अब निकला क्या भाई, यहां से निकला क्लोरीन और जल निकला। क्या निकला, जल निकला। हम लेके चले थे HCl को साथ में, HCl को रोक दिए। अब वहां से जल को उठाते हैं और क्या करते हैं, जल क्या होता है, वाष्प के रूप में क्लोरीन के साथ घुल जाता है। क्या होता है, मैंने कहा था क्लोरीन में क्या होती है, घुल जाती है उसके अंदर, यानी कि वो जल वाष्प के रूप में उसके साथ घुल जाता है और घुल के क्लोरीन गीला हो जाती है, निकल के आ जाती है। फिर इसी को क्या करते हैं हम, एक नया एक चैम्बर बनाते हैं। क्या करते हैं, नया चैम्बर बनाते हैं, जिसमें क्या लगाते हैं भाई, H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। ठीक है, बातें समझ में, H2SO4 डालते हैं। अब H2SO4 आएगा, जल को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा। जो निकलेगा, अब निकलेगा जब, वो क्या निकलेगा भाई, क्लोरीन, सीधे सीधे क्लोरीन निकलेगी, जो कि शुद्ध होगी और सूखी होगी। क्यों, क्योंकि जल की अशुद्धियां थी और जल मैंने निकाल लिया। जैसे कपड़े में किसका अशुद्धि है भाई, कपड़े को धोते हो क्या होता है भाई, उसके अंदर जल लग जाता है। क्या लग जाता है, जल आ जाता है, जिससे कपड़ा गीला हो जाता है। अब धूप में रख देते हो, कपड़ा सूखा हो जाता है, यानी जल खत्म, कपड़ा सूखा। उसी तरीके से क्लोरीन में जल घुला हुआ है तो क्लोरीन गीला है। अभी H2SO4 लगाया, जल H2SO4 क्या करता है, इस H2O को क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है और क्लोरीन कहता है भैया तुम निकलो, क्या करो, यहाँ से निकलो तुम अकेले, हम इनको रोक लेते हैं भाई, हम इनको पकड़ के रख लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन आराम से सूखा सूखा होके खुशी खुशी क्या करता है भाई, अपने घर को जाता है। क्या करता है, क्लोरीन बेचारा क्या हुआ, सूखा सूखा और अपने मजे से घर को जाता है। जैसे धूप आ जाती, धूप कहता है ना भाई आप कपड़ा सुखाए, बेटा टेंशन ना लेना, हम तुम्हारे जल को क्या करेंगे भाई, ले लेंगे। क्या करेंगे, हम अपने पास रखेंगे, तुम अपना कपड़ा घर पे ले जाओ। क्या करो, कपड़ा घर पे ले जाओ। तो हमारे सूर्य देवता यही काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, H2SO4 देवता जो है वह क्लोरीन को कहते हैं भैया आप टेंशन ना लो, आपका जल हम ले रख लेंगे, हमारे पास लेके तो आओ सही से, तुम हम रख लेंगे, तुम अकेले खुश होके सूखा सूखा होके चले जाना। ठीक है, बात समझ गए, यही बातें थी भाई, यही सारी चीजें करना था, यही काम करने थे और ऐसे काम था। ठीक है, बात समझ में आई। अब भाई इसको काम कर रहे हैं तो लैब में यदि काम करते हो तो सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, थोड़ी बहुत सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। जैसे पहले की बात की, जितना भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो, बर्तन का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो फ्लास्क है, नली है, आपका निकास नली है, जो भी चीजें हैं सभी क्या करोगे, वायु रोधी रखोगे। क्या रखोगे भाई, वायु रोधी, यानी वायु घुसनी नहीं चाहिए, नहीं तो अभिक्रिया करके कुछ और बना लेगा, बात को ध्यान रखना। ठीक है, बातें समझ में आई, वो अभिक्रिया करके कुछ और बना लेगा। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए भाई, सावधानियों के रूप में HCl, और बात रखना, HCl को डालते वक्त क्या करना, इसका फ्लास्क जो नली है वो HCl में डूबा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इसके घोल में डूबा होना चाहिए इसका नली। ऐसा नहीं है पता चला कि ये उबाल मारने लगता है, क्या होता है, गर्म कर दोगे ना, छींटे फेंकने लगता है। क्या करता है भाई, कभी इसी चीज को गर्म करते हो ना, वो छींटे निकालने लगता है अपने अंदर से, उस तरीके से काम होगा। कुछ कोई चीज को घोल दोगे, किसी चीज को लगा दोगे तो वो छींटे नहीं मारता। क्या करता है, वो छींटा नहीं मारता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो नली है इसके अंदर घुला होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से घुला अंदर होना चाहिए, उसके फ्लास्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आई, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। और दूसरी बात,
जल वाष्प को दूर करने के लिए क्या करते हैं, किसी निर्जलीकरण का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम चूने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूना का मतलब समझते हो, जो बिना बुझा हुआ चूना है, निर्जलीकरण होता है, वो सब क्या होता है, निर्जलीकरण होते हैं। इसका मतलब समझते हो, ये CaO, इसी कहते हैं निर्जलीकरण। यानी ये सभी के जल को सोख लेते हैं। क्या करते हैं, जल को सोख के सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्लोरीन को पास करेगा। इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों कि इसके साथ क्लोरीन भी अब क्या कर लेगा, ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में। इसको इस्तेमाल, अब कहोगे सर जी क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, जल यहाँ से यहाँ H2SO4 की जगह पे हम निर्जलीकरण भी कर सकते हैं, कोई निर्जलीकरण पदार्थ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे CaO है, आसानी से मिल जाता है, इसको इस्तेमाल कर ले। नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें क्लोरीन गैस प्राप्त करनी है। आप जानते हो ये क्लोरीन गैस जल के साथ अब क्या करके क्या कर लेगा, क्या बनाएगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें क्लोरीन प्राप्त करना था, लेकिन क्लोरीन को ही खत्म कर दे रहा है, जिसका हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी तीसरी बात, तीन बातें ये बातें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नली है, ये क्या होगा भाई, HCl और MnO4 के घोल के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किस उपकरण क्या होने चाहिए, वायुरोधी होना चाहिए। तीसरी बात कह सकते हैं, किसी भी निर्जलीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उपयोग नहीं कर सकते उसके जल की अशुद्धियों को हटाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। इस तरीके से बात करेंगे, यहाँ पे इनको बातें करने वाला है। ठीक है, ये चीजें हो गई भाई, आपकी ये चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है भाई, अभी इसके बाद क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक बड़ी सी विधि है, एक बहुत बड़ी विधि, औद्योगिक विधि। क्या है भाई, ये तो प्रयोगशाला विधि थी। क्या थी भाई, आपकी प्रयोगशाला विधि थी। अब हमें पढ़ना है जो औद्योगिक विधि पढ़नी है, क्लोरीन की जो बनाने की औद्योगिक विधि, यानी कि एक फेमस विधि है डीकन विधि। क्या है भाई, डीकन विधि। देखना जरा तो, ये आपकी डीकन विधि। क्या है भाई, डीकन विधि है, क्लोरीन को बनाने के डीकन विधि है, डीकन विधि। इसे कहते हैं औद्योगिक निर्माण। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आपका ये जो ये वाला चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो आपका प्रोजेक्ट वर्क में भी पूछते हैं। यदि आप फाइल बना के ले जाते हो, प्रोजेक्ट बना के ले जाते हो, क्या करते हो भाई, प्रोजेक्ट बना के ले के जाते हो तो डीकन विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वहां पे पूछ सकते हैं, लैब में पूछते हैं लोग वाइवा में कि इसका डीकन विधि का क्लोरीन बनाने की विधि जो होती है उसको देते हैं लोग, तो देते हैं। यदि आपके पास बनाने की विधि है तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको सारी चीजें वहां पे समझा दूंगा, वहां पे बता दूंगा कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती हैं, वो सारी चीजें वहीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। डीकन विधि हम जो औद्योगिक निर्माण है उसका पूरा एक लेक्चर अलग से होगा, पूरा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या भाई, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार लगाना चाहते हो निकाल सकते हो, हच फच जो भी लगाना चाहते हो वो सब का सब लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, जैसे वहां पर हैबर विधि इंपॉर्टेंट था, बातें समझ में। इस तरीके से यहाँ पर क्या भाई, ये डीकन विधि इस्तेमाल करना ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वाले लेक्चर में लेके आते हैं इसको, तब तक यहाँ के लिए धन्यवाद।